राम राम। किसी प्रेमी का प्रश्न है, जब हम लोगों की आंख फड़कती है तो हमें डर लगता है कि हमारे साथ गलत होगा। स्त्री की दाईं आंख फड़कती है तो गलत होगा और पुरुष की बाईं आंख फड़कती है तो गलत होगा। तो ऐसे में हम लोग कैसे समझ लेते हैं कि हमारे साथ गलत होगा? ऐसी बातों में हमारा मन चलता है। ये जिस प्रेमी ने भी प्रश्न किया है, हम इस बात को गारंटी कह रहे हैं कि उसने हफ्ते भर अभी अभी गुरु का ज्ञान नहीं सुना है। हफ्ते भर भी ज्ञान सुन लेगा तो इस प्रकार का मन में प्रश्न नहीं उठेगा। आप जो ज्ञान सुन रहे हो ये ब्रह्म ज्ञान है, ये सबसे ऊंचा ज्ञान है, इससे ऊंचा ज्ञान कोई नहीं है। और इस ज्ञान को सुनने के बाद कैसा भी कोई टोना टुटका जादू मंत्र कुछ भी असर नहीं होता। ये आपने अपने मन में ऐसा ख्याल बना लिया है कि बाईं आंख फड़केगी दाईं आंख फड़केगी तो ऐसा होगा, अनिष्ट होगा, बिल्ली रास्ता काट जाएगा तो अनिष्ट होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। कुछ नहीं है। ये सारी बातें जब तक हम ब्रह्म ज्ञान नहीं सुनते हैं तब तक ये सब बातें हमको लगती हैं या इस पर हम विश्वास करते हैं। एक हफ्ते मन मना भाव होकर के ब्रह्म ज्ञान को सुन लेने के बाद इस प्रकार की बातें मन में आ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि यहां गुरुजी रोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो। और आत्मा की तुलना किससे की गई है? आत्मा की तुलना की गई आकाश से। आकाश को क्या कोई चीज छू सकती है? आकाश को कोई बम गोला रॉकेट कोई चीज नहीं छू पाता। जैसे जंगल में कितने भयानक भयानक जानवर हैं, शेर है, हाथी है, चीता है, भालू है, सब है, सारी चीजें हैं। लेकिन वहां पर भी ज्ञानी जाकर के तपस्या करता रहता है, उसका कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? पता कि नहीं होता? क्योंकि वहां पर ज्ञानी अपने कुटिया के चारों तरफ अग्नि जला देता है, तो अग्नि को देख करके कोई भी जानवर नहीं आता। इसी तरीके से जो ब्रह्म ज्ञान सुन लेता है उसके पास में कोई भी टोना टुटका जादू मंत्र कुछ असर नहीं करता। कैसे असर नहीं करता? आप अब गुरु के बच्चे हो गए हो, आप गुरु की शरण आ गए हो, तो गुरु का चक्र तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा चक्र बन जाता है और कोई जादू टोना टुटका तुमको असर नहीं कर पाएगा। कैसे? इसका प्रमाण आप देखो, रामायण महाभारत में जब बाण मारती हैं लौकुश को तो उनके चारों तरफ सुरक्षा चक्र बन जाता है और वो बाण उनको प्रणाम करके लौट जाता है। इसी तरीके से कोई जादू टोना सब तुम्हें प्रणाम करके लौट जाएंगे। ये ब्रह्म ज्ञान बोला। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी ब्रह्म ज्ञान के ज्ञान, जैसे गोला तोप का साफ करे मैदान। आप ब्रह्म ज्ञान मनमुना भाव के सुनोगे तो दुनिया की कोई भी बात आपको असर नहीं करेगी। अभी आप कुछ दिन मनमुना भाव के ज्ञान सुनो और ज्ञान सुनते सुनते आपको खुद ऐसा एहसास होगा कि अब हमें कोई भी
विचलित नहीं कर सकता, कोई परेशान नहीं कर सकता, कोई हमको अपने स्वरूप से हटा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि गुरु जी ने क्या बोला है, 6 चीजें परमात्मा के हाथ में है। 6 चीजें कौन सी हैं? हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश विधान। अब इसमें सब आ गया, टोना टुटका कुछ आपको क्या बिगाड़ लेगा? हानि लाभ। ये हानि लाभ आपको किसी प्रकार का कुछ हो ही नहीं सकता। आप गुरु की शरण में आ गए, आपके चारों तरफ सुरक्षा चक्र बन गया है। इन सब बातों से आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। और कुछ भी, अब आप बोला नहीं, तेरा कुछ न बिगड़ेगा सत्य गुरु शरण आने के बाद, और हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। अब कोई तुम्हारा कोई बिगाड़ नहीं सकता, टूना टुटका। ठीक है, चलिए हम लोगों का भगवत गीता चल रहा है, और भगवत गीता का 18वां अध्याय, 18वें अध्याय का कल पढ़ा गया था 7 से 10 श्लोक। क्या पढ़ा गया है? बोला गया था कल, एक जोड़ी से जगत का त्याग करता है, दूसरे का सहज वैराग द्वारा त्याग हो जाता है। उसके अंदर फिर ज्ञान और आनंद के फूल निकलते हैं। जब ज्ञान द्वारा जगत से अरुच हो जाए, सहज विषयों से विरक्त हो जाए, तो त्याग सात्विक त्याग है। तो सात्विक त्याग है। तो बोला, इसके लिए क्या बोला भगवान ने? यहां तक कल हुआ था, अब इसके आगे आज क्या बोला भगवान ने? द्वेष के कारण कर्म छोड़ना ज्ञान नहीं है। सी गॉड एवरीवेयर। क्या कहा? देखो ध्यान से समझो, कितनी अच्छी बात बोली। द्वेष के कारण कर्म छोड़ना ज्ञान नहीं है। अब आपका किसी से द्वेष है और आपने क्या किया? आपने कर्म छोड़ना, यानी आपने अपने कर्म छोड़ दिया। क्या कर्म छोड़ दिया? ये आपको हम प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं। एक घर से एक महिला सत्संग आती थी, तो उनके घर में दूसरी महिला को बोला गया कि आप भी सत्संग आइए, बड़ा आनंद मिलेगा। तो उन्होंने बोला, जब तक ये जाती है मैं नहीं जाऊंगा। उससे द्वेष था उसका। तो अब अपना उद्धार हो इसकी चिंता नहीं है, क्योंकि मेरी जिससे मेरा द्वेष है, दुश्मनी है, वो जा रहा सत्संग, तो मैं उस जगह नहीं जाऊंगा। अरे बाबू, वो जा रहा अपने लिए, आप जाओगे अपने लिए। आप जाओगे, आपकी उन्नत होगी, वो जा रहा उसकी उन्नत होगी, करनी ही नहीं। हम तो उसकी शकल नहीं देख सकते। अब आप देख लो कितना द्वेष भरा है। तो बोला, द्वेष के कारण तुमने अपना जो है ज्ञान छोड़ दिया, तो ये उचित नहीं है। फिर क्या बोला? ये तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों? क्योंकि तुमने सी गॉड एवरीवेयर, आपने परमात्मा भगवान नहीं देखा, इसलिए आपने ऐसा किया। अगर भगवान देखते तो आप ऐसा न करते। तो फिर बोला आगे, ब्रह्म ज्ञानी का सहज स्वभाव, ज्ञानी कहीं पर भी रहे, वो अपने आत्मिक भाव में रहकर दूसरों को खुशी देने में ही संलग्न रहता है। ज्ञानी कौन है? जो दूसरों को खुशी दे, वही संत है। कैसे? बड़ा अच्छा गुरु जी इसके लिए बोला, संत बड़े परमार्थी, जाको शीतल अंग, और तपत बुझाए औरों की, दे दे अपना रंग। संतों का स्वभाव है, वो अपने को कष्ट देकर भी वो सामने वाले को सुख देना चाहते हैं, उसका जीवन बचाना चाहते हैं। कैसे? इसका बड़ा सुंदर दृष्टांत गुरु जी ने पेश किया। कहा कि एक संत नदी में नहा रहा था, उसी समय
ऊपर से पहाड़ से एक बिच्छू गिर गया और वो उसके पास आया, देखा वो डूब रहा है, मर रहा है। तो संत से रहा नहीं गया, संत ने उसको जल्दी से चुल्लू से बाहर निकालने की कोशिश की। तो जैसे ही बाहर उसको निकाला, उसी समय तुरंत क्या हो गया, जैसे निकाला बाहर तो उसके चुल्लू से पानी गिरा, उसने तुरंत डंक मार दिया, तो उसके हाथ से बिच्छू गिर गया। उसने कई बार ऐसा किया, लेकिन वो बिच्छू डंक मार दे, उसको छोड़ना पड़े। पास से बच्चे लोग नहा रहे, तो उन्होंने कहा, संत जी, अरे आपको इतनी बार डंक मार चुका, तब भी आपको समझ में नहीं आ रहा, आप उसको बचाने से, अरे मरने दीजिए उसको। तो संत ने कितना अच्छा जवाब दिया कि जानवर होकर के वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा है, और हम संत होकर अपने स्वभाव छोड़ दें। अरे बिच्छू का काम डंक मारना, मेरा काम है बचाना। और उसी प्रयत्न में उन्होंने किया और झटके से पानी चुल्लू भर के बाहर निकाला, बचा दिया। तो अपने को कष्ट देकर भी संत दूसरों की भलाई करते हैं। फिर आगे बोला कैसे, बोला डॉक्टर मरीज के पास खड़ा दिखता है, पर उसकी नजर रोगी के मर्ज पर न की वो उसे देखने आया। ऐसे ही ज्ञानी के भले शराब के गुत्थे पर भी देखो तो ये समझना कि वो किसी की शराब छुड़ाने के लिए बैठा होगा। कितनी सुंदर बात बोली भगवान ने। बहुत जल्दी ज्ञानी को पर लोगों को भ्रम हो जाता है। भ्रम किस बात को हो जाता है बताया नहीं। ज्ञानी किसी के भी कष्ट को देख नहीं सकता, तो वो उनके कष्टों को दूर करने के लिए जाता है। अब किसी की शराब की आदत है, किसी की जो है वैश्य को जाने की आदत है, तो संत जो है उसको छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए उसको वहां जाता है। और जब लोग वहां देखते हैं तो सोचते हैं ये भी यहाँ पर इसीलिए आया है। तो बोला इसलिए संत की महिमा संत ही जाने और कोई नहीं जाने। जब आप उस ऊंचाई तक पहुंचोगे तब आपको पता लगेगा कि संत ने ऐसा कार्य क्यों किया। ज्ञानी का हर कर्म में मर्म होता है। बड़ी खास बात यह है, ज्ञानी किसी भी कर्म को करने में डरता नहीं है, संकोच नहीं करता, चाहे कैसा भी हो। अब ऐसे जैसे शराब को गुत्थे बजाना है तो नेचुरल है, जो कॉमन व्यक्ति है वो देखेगा तो सोचेगा ये भी पीने पाने आए हैं। वैश्या को देखेगा तो सोचेगा ये भी जो है अपनी मौज मस्ती के लिए आए हैं। वो इस बात के लिए उसका ध्यान जा ही नहीं सकता कि यहाँ पर किसी की बुरी आदत को छुड़ाने के लिए आए हैं। उस गंध में भी संत जाता है अपने भक्त को बचाने के लिए। तो इसीलिए बोला गया है संत बड़े परमार्थी, जाको शीतल अंग और तपत बुझाए औरों की दे दे अपना रंग। उस रंग को छुड़ा करके वो अपना रंग देना चाहते हैं, लेकिन व्यक्ति जो है ना समझी के कारण, उस ऊंचाई तक न पहुंचने के कारण वो गलत समझता है और उससे, उस लाभ से वो वंचित रह जाता है। अब संत जो है वो शराब के गुत्थे पे गया तो वहां बदबू आएगी ना, सुगंध थोड़ी आएगी। वैसे हो गया तो वहां पर गंदी तो आएगी। क्यों? क्योंकि वैसे जो लोग जाते हैं वो शराब पी के जाते हैं, नशा करके जाते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, वहां पे जाओ कितनी बदबू रहती है। तो उस गंध में भी वो गया उसको बचाने के लिए। तो इसलिए कभी भी किसी संत को बुरा समझने के पहले आप उस ज्ञान में, उसकी लेवल पर पहले पहुंच जाओ। और जब उसके लिए पहुंच जाओगे तो तुमको पता लग जाएगा कि उसके हर कर्म में मर्म है। फिर आगे बोला खराब वो है जो दूसरों को खराब समझता है। जैसी अपनी निगाह होती है वैसे आते हैं सारे नजर। चोर को सब तरफ चोरी चोर नजर आते हैं। कैसे? जैसे बोला गया दुर्योधन से कि जाओ भाई राज्य में
जरा एक व्यक्ति जो है अच्छा ढूंढ के लाओ, तो पूरे राज्य ढूंढ घाड़ के आएगा, कोई व्यक्ति अच्छा नहीं, सब बड़े गंदे हैं। कहा हमारे वाले सब गंदे, मैं ही अच्छा हूं। और युधिष्ठिर से कहा गया कि कोई एक खराब व्यक्ति लाओ, तो कहा मुझसे ज्यादा कोई खराब है ही नहीं, सबसे ज्यादा खराब मैं हूं। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि थी सब में अच्छा देखने की, तो युधिष्ठिर को हर कोई अच्छा दिखता था। दुर्योधन की दृष्टि थी सब में गलत देखना। अरे दुर्योधन जो है वो तो जब पैदा हुआ तभी से बहुत ही अनिष्ट सूचक होने लगे। आकाश में जो है चील गिद्ध मंडराने लगी, पत्थर गिरने लगे, बड़ी बारिश, बड़ी आंधी तूफान आने लगी। जब दुर्योधन जो है पैदा हुआ तभी, और उस समय वेद व्यास जी जो है जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये कैसा हो रहा है, मैं तो उसको जा रहा हूँ उसका मूर्ति निकालने के लिए, और ये सब क्या हो रहा है। तब उन्होंने भगवान कृष्ण का ध्यान किया, और भगवान कृष्ण का ध्यान करके जब उन्होंने जाना, तब भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि ये जो है ये ऐसा होना ही है, ये होनी है। तो बोला इसलिए होनी होकर है, अनहोनी ना हो। जो चीज होनी है प्रकृति में होकर रहेगी, ऐसा नहीं है कि वो टल जाए, वो होकर रहेगी। अब देखो ना, राजा रामचंद्र जी को राज्य मिलने का अनाउंस हुआ कि आज इनको जो है शाम को सभा हुई, कल इनको राजगद्दी दी जाएगी, और रात भर में सब पलट गया मामला। राजगद्दी की जगह उनको 14 साल का वनवास हो गया। तो यहां सबसे मुख्य बात क्या है, रामचंद्र जी ने क्या दुखी हुए, रोए, विरोध किया, लड़ाई झगड़ा किया कि मुझको राज मिलना है, और ये अनाउंस हुआ तब कैसे, अब तो मैं राज लूंगा। कितना सुंदर आया है। भगवान राम ने अपने मन को वन के सुखों की ओर मोड़ दिया, अर्थात जो भी परमात्मा हमसे करा रहा है उसमें हम राजी हैं। इसलिए कहा जाता है सबसे उत्तम पूजा कौन सी है? सबसे उत्तम पूजा है परमात्मा की रजा में राजी रहना। हम आपको इस बात को अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं। आपको, आप अपने को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। जैसे पत्ता पड़ा है खुले मैदान में, अब उससे पूछो वो किधर, किस दिशा में जाएगा, जिधर हवा चलेगी उधर चला उड़ जाएगा। इसी तरीके से आप अपने को सूखे पत्ते की तरह एकदम बिल्कुल ढीला छोड़ दो, जिधर भगवान का हुक्म होगा उधर ले जाएगा। अपनी काहे मन बुद्धि चलाते हो भाई? इसीलिए बार बार आता है मन बुद्धि कर दो अर्पण, ज्ञान तभी पाओगे, और मन बुद्धि को चलाओगे तो गुरु से दूर जाओगे। ये मन बुद्धि फिर आ जाती है आड़े हाथ, नहीं ये ऐसा है, ऐसा होना चाहिए। अरे सबसे सरल सुगम रास्ता है मंजिल तक पहुंचने का, गुरु जो कहे बस आप करते जाओ। आप करते जाओगे, क्यों? क्योंकि गुरु उस मंजिल तक पहुंच चुका है, उसको रास्ता पता है कि कैसे जाना, इधर से जाना, इधर से जाना, मुड़ना है। वो आपको मंदिर तक पहुंचा के रहेगा। लेकिन जब गुरु टेढ़े मेढ़े रास्ता ले जाने लगता है तो उस समय मन जो है भटकने लगता है। तो ऐसे में बोला मन बुद्धि चलाओगे तो गुरु से दूर जाओगे। आप सिर्फ अपने को ऐसा ढीला छोड़ दो और देखो आप कितनी तेजी से आप उन्नत होती है। फिर आगे बोला सर्व में ज्योति, ज्योति है सोई, उसते चारण सबते चारण होई। क्या मतलब? वो ब्रह्म की ज्योति हर एक में है, कोई ऐसा नहीं जिसके अंदर ब्रह्म की ज्योति न हो। इसलिए कहा जाता है सूना सकना कोई नहीं, हर के अंदर लाल, और मूरख गण खोले नहीं, कर्मी भय कंगाल। हर एक में वो ज्योति है, उसको जगाने की जरूरत है सिर्फ। ठीक है, आओ
हरिओम। देखिए, अभी बात चल रही थी ज्ञान में कि ज्ञानी जो होता है वो जो जैसा होता है उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेता है, और अज्ञानी जो है वो सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना चाहता है, व्यक्ति को अपने अनुरूप बनाना चाहता है। यही ज्ञानी और अज्ञानी में फ़र्क होता है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी जो है वो ये मान के चलता है कि ये प्रभु की इच्छा से हो रहा है। जैसे गुरुजी ने बताया ना, कहा कि जब तुम परिस्थिति को बदलने का सामर्थ्य तुम्हारे अंदर ना हो तो तुम अपनी मनोस्थिति को बदल लो। तो अब आप ये सोचो कि अगर आपके अंदर ये सामर्थ्य नहीं है कि आप अपनी मनोस्थिति को बदल लो, तो क्या आपके अंदर परिस्थिति को बदलने का सामर्थ्य है क्या? जब आपका अपने स्वयं शरीर पे कोई कंट्रोल नहीं है और आप केवल अपने उस छोटे से मन को नहीं समझा पा रहे, तो आप ये सोच के देखो कि क्या आपका कंट्रोल उस परिस्थिति पे हो सकता है क्या? आप अपने से बात करिएगा। तो इसलिए गुरुजी ने बोला कि जब परिस्थिति बदलने का सामर्थ्य ना हो तो मनोस्थिति को बदल लो। जैसा भी बात चली ना कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दुर्योधन को बोला कि एक भला मानुष लेके आओ, तो उसने कहा कि कोई भला है ही नहीं, सब दुष्ट हैं। और युधिष्ठिर को बोला कि एक दुष्ट लेके आओ, तो उसने कहा कि कोई दुष्ट है ही नहीं, सब भले हैं। तो देखिए, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो ज्ञान, जो ज्ञान में आने के बाद ज्ञानी हमेशा बहुत निवाड़ा रहता है, वो झुक के मुड़ के सबको माफ करके चलता है, वो कहीं पे अटकता नहीं है। लेकिन फिर हमारा जो अहंकार है वो खड़ा हो जाता है, जो हमारी फॉल्स ईगो है, जिसके कारण से हम झुक नहीं पाते हैं। हम इतना ज्ञान सुनने के बाद भी आप अनुभव कीजिएगा कि आप झुक नहीं पाते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं आपकी ईगो टकराती है। और भगवान ने क्या कहा? कहा कि झुकना ही तो जिंदा होने की निशानी है और अकड़ना ही मुर्दा होने की पहचान है। तो झुकता कौन है? झुकता वही है जिसके पास सामर्थ्य होता है, जिसके पास ताकत होती है। वो नहीं झुकता, जो मुर्दा है वो कहाँ झुकता है, वो तो अकड़ता है। तो भगवान इस पे बड़ा अच्छा बता रहे थे। कहा कि एक बार एक पुल पर दो बकरियां आमने सामने आ गईं, और वो जो पुल था वो इतना पतला पुल था कि उसमें एक बार में एक ही बकरी वहां से निकल सकती थी। तो जब दोनों बकरियां आमने सामने आ गईं तो वो दोनों आपस में झगड़ा करने लगी। झगड़े का परिणाम यह हुआ कि वो दोनों बकरियां खाई में गिर गईं और मारी गईं। पुल के बाहर खड़ी दो बकरियां ये दृश्य को देख रही थी। अब वो दो बकरियां भी पुल पे आमने सामने आ गईं। उसमें से जो एक बकरी थी वो ज्ञानवान थी, समझदार थी। तो उसने क्या किया? वो झुक गई और उस पुल पे लेट गई। तो जो वो उस पुल पे लेट गई, तो जो सामने वाली बकरी थी वो उसके ऊपर से चढ़ के पार हो गई। और जब वो पार हो गई तो ये वाली बकरी भी पुल पार हो गई। तो देखिए, दोनों अपने अपने गंतव्य पे पहुंच गए ना। अगर जिन्होंने झगड़ा किया उनका क्या हश्र हुआ? उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो इसीलिए गुरु जी ने बोला कि एक ने कही दूजे ने मानी, तो नानक कहे दोनों ज्ञानी। अज्ञानता में हम हर जगह टकराव करते हैं, लेकिन जब ज्ञान में आ जाते हैं तो ज्ञान में आने के बाद हमें गुरु समझाता है, गुरु हमको जीवन का डार्क साइड दिखाता है कि झुक जाओ, मुड़ जाओ, माफ कर दो। और फिर अपने आप से ये पूछ के देखो कि व्हाट इज द एम ऑफ योर लाइफ।
तुम्हारे जीवन का ध्येय क्या ये झगड़ा है? तुम्हारे जीवन का ध्येय क्या ये प्रॉपर्टी है? तुम्हारे जीवन का ध्येय क्या ये नौकरी है? सोच के देखो। तो जब आप गहराई में अंदर जाओगे तो समझ में आएगा कि अरे हमारे जीवन का तो ये ध्येय ही नहीं है, हमारे जीवन का ध्येय तो कुछ और है। और चूंकि हम माया में दिन भर रहते हैं, जिस वजह से अपने ध्येय को भूल बैठते हैं। और जब हम गुरु की शरण में आते हैं तो गुरु फिर हमको वापस अपने स्वरूप में ला देता है। तो इसीलिए भगवान ने बोला कि कुछ भी करो तो उस कार्य को करने के पहले एक बार अपने मन में ये विचार करो कि इस कार्य को करने से अगर तुम्हारे मन में अशांति उत्पन्न होती है तो उस कार्य को मत करो। क्यों? क्योंकि करोड़ों रुपया खर्च करके भी तुम शांति को प्राप्त नहीं कर सकते हो। और परमात्मा की और गुरु की तुम्हारे ऊपर असीम कृपा हुई है, जिसकी वजह से आज तुम्हारा चित्त इतना शांत स्वरूप है। तो जो तुमने इतना पुरुषार्थ करके अपने चित्त को शांत किया है, तो तुम क्यों व्यर्थ के झगड़ों में पड़ते हो? और आप देखिए गुरु जी ने क्या बोला कि ट्रबल्स वोंट कम इफ यू डू नॉट इनवाइट देम। आप देखिए हर एक छोटी चीज के अंदर बड़ी उन्नति और बड़ी समस्या दोनों छुपी हैं। आप कभी अनुभव करके देखिएगा, किसी भी बड़ी विपत्ति में आप फंसे तो आप देखिएगा कि आपकी तरफ से ही कोई पहल हुई है। जैसा भगवान ने बोला ना कि तेरा की तुम अपने काम से काम रखो। तुम क्यों किसी के बखेड़े में घुसते हो? जब तुम किसी के पचड़े में घुसते हो तभी तुम्हें मार पड़ती है। और फिर सबसे उत्तम बात क्या है? कुछ भी करिए, सिर्फ अपने से एक प्रश्न करिए कि क्या ये मेरे जीवन का ध्येय है? अगर ध्येय है तो आप उस कार्य को कर लीजिए, तो आप तुरंत अपने उस स्वरूप में वापस आ जाएंगे। जैसे कई बार सरदार जी की बात चली है ना कि वो एक सरदार जी रहते हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाता है, तो लोग उनसे मिलने पहुंचते हैं, तो उनसे पूछते हैं कि भैया क्या हुआ, कैसे तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया? तो क्या पाजी क्या बताऊं, मैं गड्डी चला रहा था, एक मोड़ आया, मैं मुड़ गया। क्या फिर थोड़ी दूर आगे बढ़ा, दूसरा मोड़ आया, क्या फिर मुड़ गया। क्या फिर थोड़ी दूर बढ़ा, फिर तीसरा मोड़ आया, क्या फिर मुड़ गया। तो जो सुन रहा था उसने कहा भैया तो फिर एक्सीडेंट कैसे हो गया? तो उसने कहा कि जब चौथा मोड़ आया तो मैंने सोचा मैं ही मुड़ता रहूंगा, तो मैं जाके दीवार से लड़ गया। तो यही सिद्धांत हम सबके साथ भी जीवन में लागू होता है। आप अनुभव करिएगा कि हम एक बार, दो बार, तीन बार तो माफी दे देते हैं, लेकिन चौथी बार मन में यह भाव आता है कि क्या मैं ही बार बार माफ करता रहूंगा? क्या मैं इसीलिए हूं? मेरी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, मेरी कोई ईगो नहीं है। तो भगवान ने कहा कि जब मैं करते हो तो बकरे की तरह मारे जाते हो। और वैसे भी आज बकरीद है, तो देखिए इसीलिए कभी भी मैं मत करना। मैं को गुम करना ही ज्ञान है, और ये मैं हमसे मरते दम तक गुम नहीं हो पाती है। आप देखिए रह रह के ये प्रकट हो जाती है, और इसी मैं के कारण हम हर जगह मार खाते हैं, हर जगह फेलियर होते हैं। भगवान बहुत अच्छा बता रहे थे, कहा देखो तुम ऐसा क्यों नहीं कर पाते हो? क्यों? क्योंकि तुम्हारी बॉडी का जो कमांडर है वो तुम्हारा मन है। तुम मन के वशीभूत हो करके ही अपने सारे कार्य करते हो। और जब मन के वशीभूत होकर करते हो तो मन, तो भगवान ने पहले ही बोला है कि मन है पागल प्रोफेसर, ये तुमको कभी भी उठा हुआ विचार नहीं देगा, ये हमेशा तुमको गिरे हुए विचार ही देता है। आप देखिए आज भी जो हमारी स्थिति होती है, तो आप देखिए मन के निगेटिव थॉट्स के कारण ही तो होती है। पॉजिटिव थॉट आपको दिन भर में 2 आएंगे और निगेटिव थॉट 200 आएंगे। लेकिन ये तो गुरु ने हमारी दृष्टि को बदल दिया ना। जब हम ज्ञान से जुड़ गए तो हमने वेस्ट में से बेस्ट निकालना देख लिया। लेकिन अभी तक तो हम बेस्ट में से वेस्ट निकाल लेते थे कि इसमें से ये प्रोडक्ट वेस्ट है, और वही निगेटिव थॉट हमारे ऊपर हावी हो जाता था, और हर पल हम उसी के चिंतन में लगे रहते थे। तो भगवान ने कहा कि ये जो तुम्हारी व्यर्थ की जो चिंताएं हैं,
ये व्यर्थ की चिंताओं से ही तुम्हें परेशानी है, और यही विचार तुम्हारे लिए भारी हो रहे हैं, जो तुमको भारी कर रहे हैं। बड़ा अच्छा इस पे गुरु जी बता रहे थे एक दृष्टांत। कहा कि देखो, एक बार एक बड़ा सा जहाज कपास की गठरियों में लेकर बंदरगाह में पहुंचा। एक बड़े से जहाज में कपास की ढेर सारी गठरियां रखी थीं और उसको लेकर वो बंदरगाह में पहुंचा। तो जब वहां पहुंचा तो पहले के समय में जो कपास होता था उसको हाथ से काटा जाता था। तो वहां पर एक बूढ़ी माई रहती थी। तो उसने जब जहाज पे इतनी ढेर सारी कपास की गठरियां देखी तो उसका मन चलने लगा, और वो ये सोचने लगी कि इतनी सारी कपास को कौन काटेगा, इसमें तो बड़ी मेहनत लगेगी। अब उसको ले करके वो परेशान हो गई। और देखिए, बुढ़ापे में क्या होता है कि किसी भी चीज की जो रोलिंग है वो बहुत ज्यादा चलने लगती है, हर समय दिमाग वहीं पर आपका राउंड करता रहता है। तो वही चीज उस बूढ़ी माँ के साथ हुई, और वो हर समय जिस किसी से भी मिलती थी तो सबसे यही बात कहती थी कि इतने सारे कपास को कौन काटेगा, और मानो वो पागल सी हो गई। और जिस किसी से भी मिलती सबसे यही कहती कि इतने सारे कपास को कौन काटेगा, और उसकी मनोदशा बिगड़ती चली गई। वहां पर जो लोग रहते थे, तो जब उन्होंने देखा कि इसकी स्थिति खराब हो गई तो उन्होंने उस माँ जी से बोला कि माँ जी, ये जो कपास की गठरियां हैं ये यहाँ के लिए नहीं आई हैं, ये अगले देश जाने के लिए आई हैं, और ये दूसरे देश में चली जाएंगी, आप मत परेशान हो। लेकिन उसने अपने मन में उसको बैठा लिया था, और उसको किसी की भी कोई बात समझ में नहीं आती थी, और बार बार वो यही बात को दोहराती थी कि कपास कौन काटेगा, कपास कौन काटेगा। वहां के जो बड़े से बड़े डॉक्टर्स थे उनको भी उस माँ को दिखाया गया उनके इलाज के लिए, लेकिन कोई भी डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर पाया। तो एक डॉक्टर था, उसने बोला कि मैं माँ जी का इलाज कर सकता हूं, मुझे उनसे मिलवा दो। वो डॉक्टर जब उसके पास पहुंचा, बूढ़ी माँ के पास, तो उसने बैठ करके उसका पूरा वृतांत सुना कि क्या क्या हुआ बताइए। उन्होंने उसको एक एक चीज बताई। बताने के बाद उस डॉक्टर ने उस माँ से बोला कि माँ जी देखिए, यहाँ पर बहुत अधिक ठंड पड़ती है, जिसकी वजह से हम लोग लकड़ियां जलाकर हाथ ताप रहे थे, और हाथ तापते समय जो आगे की एक चिंगारी थी वो जाके कपास में लग गई, जिसकी वजह से सारी कपास जल के राख हो गई। तो बूढ़ी माँ ने उससे पूछा कि सारी कपास जल गई कि कुछ बची है? कहा नहीं माँ जी, सारी की सारी कपास जल के राख हो गई। तो जब उसने ये बात सुनी तब उसका भ्रम टूटा और वो पुनः ठीक हो गई। तो गुरुजी ने इसका सिद्धांत बहुत अच्छा बताया। कहा इसी प्रकार जीवन में तुम भी ये फालतू के ख्यालों को इकट्ठा किए रहते हो और अपने दिमाग में उसी को लेकर के उलझने पाले रहते हो, जिसकी वजह से तुम दर दर की ठोकरें खाते रहते हो। तो अब आप देखिए, कोई एक छोटा सा भी थॉट जो नेगेटिव थॉट होता है, वो सोचिए आपको कहां से कहां ला देता है। वो आपको ब्रह्म से जीव लाता है और जीव से भी नीचे ले जाता है। निकृष्ट से निकृष्ट कार्य करने पे भी वो आपको मजबूर कर देता है। तो आप सोचिए विचारों की कितनी शक्ति है। और वही एक पॉजिटिव थॉट, अगर एक पॉजिटिव थॉट आपके मन में आया तो वो पॉजिटिव थॉट आपको कहां से कहां ले जाता है। तो आप सोच के देखिए कि विचारों की कितनी ताकत है। और आपका, जैसे गुरुजी ने वाणी में कई बार बोला है कि जैसे आपका पेट है, तो आपका पेट कोई डस्टबिन नहीं है कि आप कुछ भी इसको खिला दीजिए। उसी तरह आपका माइंड है, आपका माइंड भी कोई डस्टबिन नहीं है कि आप इसमें कुछ भी भर रहे हैं।
आपको इसके लिए सावधानी रखनी पड़ेगी। जब आप पॉजिटिव चीज़ों को पढ़ेंगे, पॉजिटिव जगह पे रहेंगे, पॉजिटिव चीज़ सुनेंगे, तभी तो आपका मन पॉजिटिव होगा। और आप अनायास नेगेटिव थॉट्स को जब लेते हैं तो आप देखिए एक नेगेटिव थॉट 100 पॉजिटिव थॉट पर भारी होता है। और इसीलिए उस बूढ़ी माँ की तरह हमारी भी स्थिति बनी रहती है, हम भी परेशान हैरान होते रहते हैं। तो इसीलिए भगवान ने बोला कि बोलो तो विचार के, खाओ तो विचार के। पहले विचार करो कि इसको मैं ग्रहण करने जा रहा हूं तो ये भोजन मेरे लिए उत्तम है कि नहीं है। अगर उत्तम है तो उसको ग्रहण करो, और नहीं उत्तम है तो उसको ग्रहण मत करो। इसी तरह विचार के लिए है कि आप देखिए कि कोई भी बात आप बोलिए तो बोलने के पहले कम से कम 32 बार उसके बारे में सोचिए। भगवान ने बोला ना कि 32 दांत तुमको ईश्वर ने क्यों दिए हैं, इसीलिए दिए हैं कि कम से कम 32 बार सोच के बोलो। क्यों? क्योंकि फिर वही बात आ गई कि ट्रबल्स वोंट कम इफ यू डू नॉट इनवाइट देम। अगर आपने कुछ गलत बोला तो परेशान कौन होगा? परेशान आप होगे। और आप देखिए ना कि शब्दों का जो बाण है ये बड़े से बड़े जगह भी घाव कर देता है। इतनी बड़ी महाभारत जो हुई तो वो शब्दों की वजह से ही तो हुई, दुर्योधन के अहंकार की वजह से ही तो हुई। तो इसलिए कभी भी ज्ञानी का स्वभाव होता है वो झुक के, मुड़ के, प्रेम से, वो अहंकार से रहित होता है। वो किसी भी चीज में अपनी ईगो को नहीं आने देता है। एक बार एक लंबी नाक वाला आदमी सो रहा था, तो वहां पर बहुत ढेर सारी चींटियां थीं। तो उनके मन में एक भाव आया कि चलो हम देखते हैं कि इस लंबी नाक वाले आदमी की नाक की चोटी पे सबसे पहले कौन पहुंच पाता है। तो उन चींटियों ने आपस में रेस तय कर ली और सब चींटियां अलग अलग मार्ग से उसकी नाक की चोटी पर पहुंचने की कोशिश करने लगी और पहुंच गई। तो जब उसकी नाक की चोटी पे सब चींटियां पहुंच गईं तो उनमें आपस में ही विवाद हो गया। वो कहे हम पहले पहुंचे, वो कहे हम पहले पहुंचे, वो कहे हम पहले पहुंचे, और इसको लेकर के सब में तू तू मैं होने लगी। तो जब सब में तू तू मैं होने लगी तो वो जो लंबी नाक वाला आदमी था उसको कुछ बेचैनी महसूस हुई और उसने अपनी नाक पे हाथ फेर दिया। तो जैसे ही अपनी नाक पे हाथ फेरा तो जितनी चींटियां चोटी पे पहुंची थी वो सब की सब मारी गईं। तो भगवान ने इसका सारांश बताया, कहा इसी प्रकार जीवन में तुम भी चोटी पे पहुंच के फूले ना समाना नहीं तो पता नहीं भगवान कब उंगली फेर दे, और अगर उंगली फेर दी तो समझ लो फिर तुम्हारा कल्याण निश्चित है। और यही हमारी भूल जीवन में होती है। हम हमेशा देखिए कि हर चीज में अपना अहंकार करते हैं कि मैंने किया, मैं ना होता तो ये कार्य ना होता, मैं ना होता तो ऐसा ना होता। तो जब आप ज्यादा मैं करते हैं तो भगवान का भोजन क्या है? भगवान का भोजन है अहंकार। और अहंकारी का हमेशा देखिए मस्तक जो है वो नीचा होता है। आप सोचिए कि अहंकार तो रावण का नहीं टिका, हिरण्यकश्यप का नहीं टिका, बाली का नहीं टिका, जिनके पास सारी शक्तियां निहित थी, उनको वरदान था। जब उसके बाद उनका अहंकार नहीं टिका तो सोचिए हमारे आपके पास क्या है, हम किस चीज का अहंकार करते हैं। आप सोच के देखिए। जैसे पहले भी बात चली है ना कि कभी तुम्हारे अंदर अहंकार पैदा हो तो जाके वर्ल्ड का मैप खरीद लाना और वर्ल्ड के मैप में देख लेना कि वर्ल्ड के मैप में इंडिया छोटा सा है, और उस इंडिया में जिस स्टेट में रहते हो वो और छोटा सा है, और उस स्टेट में जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो वो और छोटा सा है, और उस डिस्ट्रिक्ट में जिस मोहल्ले में रहते हो वो और छोटा है, और जिस मोहल्ले में तुम्हारा घर है वो एक बिंदी से भी छोटा है, और पूरे घर में कितने लोग रहते हैं उसमें भी तुम एक कमरे में रहते हो। तो सोचो सुई की नोक के बराबर भी तुम्हारा अस्तित्व नहीं है, लेकिन उसके बाद भी तुम इतना अहंकार करते हो। क्यों करते हो? क्यों? क्योंकि अज्ञानता में रहते हो। लेकिन जब गुरु जीवन में आता है और हमारे जीवन में प्रकाश लाता है तो अहंकार स्वतः
भाग जाता है। जैसे प्रकाश के आने पे अंधेरे का अस्तित्व स्वतः नष्ट हो जाता है, उसको नष्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसी प्रकार जब जीवन में ज्ञान आता है तो अज्ञान स्वतः निकल जाता है। तो इसलिए कुछ भी हो जाए अहंकार कभी मत करना। क्यों? क्योंकि अहंकार ही परमात्मा का भोजन है, बाकी अपनी मर्जी। हरि। अब सत्य भजन सुनाएंगे छोटे प्रभु जी। हाँ, सुनाइए। सभी प्रेम को हरिओम राम राम। तुम तो यहीं कहीं सतगुरु मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ ही साथ हो। तुम तो यहीं कहीं सतगुरु मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ ही साथ हो। बहते पवन के झोंके एहसास ये दिलाए, बहते पवन के झोंके एहसास ये दिलाए। संग संग हो हमारे महसूस ये कराए, संग संग हो हमारे महसूस ये कराए। सत्संग में आज भी गुरु करते निवास हो, सत्संग में आज भी गुरु करते निवास हो। आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। तुम तो यहीं कहीं सतगुरु मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। सभी प्रेम का हरिओम। हाँ, संगीता जी भजन सुनाइए। फोटो ले आओ। हाँ, सुनाइए। चरणों में जगह मांगी थी, तूने दिल में बसा लिया। तेरी एक नजर के प्यासे नजरों में बसा लिया। शुक्रिया आपका, शुक्रिया शुक्रिया आपका, शुक्रिया। जगह मांगी थी, तुमने बसा लिया।
बसा लिया। शुक्रिया आपका, शुक्रिया शुक्रिया आपका, शुक्रिया। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। वरदान भरी सृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। जन्मों के पूर्ण फल हैं, गुरु कृपा है इतनी बरसी। जन्मों के पुण्य फल हैं, गुरु कृपा है इतनी बरसी। पलकों से उठा के मोती आँखों में बसा दिया। पलकों से उठा के मोती आँखों में बसा दिया। शुक्रिया शुक्रिया आपका, शुक्रिया शुक्रिया आपका, शुक्रिया। चरणों में जगह जगह मांगी थी, तूने दिल में बसा दिया। चरणों में जगह मांगी थी, तूने दिल में बसा दिया। तेरी एक नजर के प्यासे नजरों में बसा दिया। तेरी एक नजर के प्यासे नजरों में बसा दिया। शुक्रिया शुक्रिया आपका, शुक्रिया शुक्रिया आपका, शुक्रिया। खुशियों के पंख लगा के जी करता है उड़ जाऊं। खुशियों के पंख लगा के जी करता है उड़ जाऊं। गुरु प्रेम की वर्षा बन के हर मन की प्यास बुझाऊं। गुरु प्रेम की वर्षा बन के हर मन की प्यास बुझाऊं। सत्कर मूर्ति सर्जन के गुण गाना सिखा दिया। सत्कर मूर्ति सर्जन के गुण गाना सिखा दिया। शुक्रिया शुक्रिया आपका, शुक्रिया 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 आपका, शुक्रिया। चरणों में जगह मांगी थी, तूने दिल में बसा दिया। तेरी एक नजर के प्यासे नजरों में बसा दिया। शुक्रिया शुक्रिया आपका, शुक्रिया शुक्रिया आपका, शुक्रिया। बहुत सुंदर। हाँ नीलू जी,
हाँ नीलू जी क्या बता रही हैं? जी गुरुजी, बहुत अच्छा लगा। और सच बात है, एक एक वाणी बहुत अच्छी लगती है। और भैया के दृष्टांत का तो जवाब ही नहीं, इतने सरल सरल भाषा में समझाते हैं। बहुत अच्छा लगा गुरुजी कि ज्ञानी की पहचान ही होती है हमेशा झुकना और मुड़ना। जितने हो सके उतने ही झुकते जाए, मुड़ते जाए, और मैं ना। और बहुत अच्छा लगा जो है अभी भैया ने बताया सरदार जी का दृष्टांत कि अंत समय में जाके टकरा गए कि अंत समय तक क्या मैं ही झुकता मुड़ता जाऊंगा? नहीं मुड़े तो ठोकर खा के गिर गए। तो इसलिए अंत समय में बताएंगे संत की मूछ अच्छी कि कुत्ते की पूंछ अच्छी। बहुत बढ़िया। बहुत हाँ अच्छा लगा। हाँ हरि वंदना जी, वंदना अग्रवाल। हरि हाँ हरि हरिओम। हरिओम वंदना, हरिओम क्या बता रही हैं? आज हरिओम। बहुत अच्छे पॉइंट भैया ने एकदम आज हम नए बताए कि जैसे कि अगर हमारा मूड डस्टबिन नहीं है, जैसे हमारा मन भी डस्टबिन नहीं है। हम दुनिया की कचर बदर कौन किसके कौन जा रहा है, कौन कहाँ चला गया, दुनिया कचर बदर होती है। हमने अपने माइंड को डस्टबिन बना रखा है, जैसे मुंह में डस्टबिन बना रखा है। कुछ भी खा लिया, ये नहीं देखा कि हमारे शरीर में जाके वो क्या कर रहा है, क्या नुकसान कर रहा है। और एक बहुत अच्छा पॉइंट, जब आपका अहंकार एकदम चरम सीमा पे चला जाए तो एक बार वाकई बर्ड मैप ले लीजिए। बर्ड मैप तो दूर की बात है, आप अपने सिटी के ऊपर प्लेन से खड़े हो जाइए, प्लेन में रहिए, तभी भी आप दिखाई नहीं दोगे। बर्ड मैप बहुत दूर की बात है। तो आप किस बात के अहंकार कर, आप जीरो क्या, शून्य क्या, एक पॉइंट पे नहीं हो। तो आप ये बिल्कुल बहुत अच्छा मतलब पॉइंट क्लिक किया कि जब अहंकार हो तो ये चीज आप जरूर ध्यान कर लो, क्या क्या हो, आप शून्य भी नहीं हो। बहुत सुंदर। हाँ किरण जी। हरिओम गुरु जी। हाँ हरिओम। हाँ क्या बता रही हैं डॉक्टर किरण जी? सत्य भैया जी, भैया की वाणी बहुत अच्छी लगी गुरु जी, आपकी वाणी भी बहुत अच्छी लगी। और आपने भैया ने जैसे बताया कि एक जहाज में बहुत ढेर सारी कपास की गठरियां भरी हुई थी। तो वो जो बूढ़ी माँ थी, उन्हें टेंशन हो गया कि इतनी कपास को कौन काटेगा। तो वो उसी बात को सोचती रही। और बाद में जब उसी में उनका दिमाग चलता रहा, तो बाद में एक डॉक्टर ने उनको जब समझा, तो उन्होंने ये कहा कि वो उस पर एक चिंगारी पड़ गई है और वह कपास जल गई। तब उनके मन में शांति आई और उन्होंने सोचा कि अब कपास काटने की जरूरत नहीं है। इसलिए यानी यहाँ पर ये कहा गया कि कोई विचार मन में बिठा नहीं लेना चाहिए, हमेशा गुरु की वाणी को अपने मन में रखिए। बहुत सुंदर। हरिओम। हाँ हरिओम। हरिओम। दुर्गेश भैया दिल्ली। हाँ हरिओम क्या बता रहे दुर्गेश भैया? हाँ गुरु जी, बहुत अच्छी बात बताया ना भैया ने, बहुत अच्छा दृष्टांत बताया कि झुकना मुड़ना तो जिंदा रहने की पहचान है। अगड़ते तो मुड़ते हैं, कभी भी हमेशा झुको मुड़ो, तभी आप जिंदा रहने की पहचान है। ये बात बहुत अच्छी है। दूसरी बात ये भी लगी कि वो बताया ना दृष्टांत कि 3 बार मुड़े और चौथे बार जाके दीवार में टकरा गए। तो कभी भी ये मत समझो कि बार बार मैं ही मुड़ू। हो सकती है चौथी बार भी आपको मुड़ना पड़ जाए और उससे आपका भला हो। तो ये बात बहुत अच्छी लगी गुरु जी। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ पूजा जी क्या बोल रही हैं? हरिओम। हरिओम। हाँ पूजा जी। हाँ पूजा जी क्या बता रही हैं, बताइए। हाँ पूजा जी बताइए। कर्म में मर्म है, तो ये बात बहुत सही। हाँ मर्म जो है बहुत। हाँ सुदामा भैया। सबसे अच्छी बात लगी चलिए सोच लीजिए बताइए, विराट तो सोचिए कल बताइएगा। हाँ, राम प्रकाश भैया गाड़ी बड़ी फास्ट चलती है यहाँ पर, स्लो नहीं चलती ज्यादा। हाँ राम प्रकाश भैया। हाँ भैया, हरिओम भैया। हाँ हरिओम। अभी भैया को प्रणाम, छोटे भैया को, सत्या भैया को नमस्कार,
हरिओम राम राम। बहुत अच्छा बोलता है, अपना मीठा लगता, बहुत अच्छा लगता है भैया। और बहुत अच्छी बात चल रही थी, अमित भैया की बात बहुत अच्छी लगी कि बोलो तो विचार के, खाओ तो विचार के। भगवान ने 32 दांत दिए हैं, कुछ भी बोलने से हम 32 बार ना समझे ना सोचे, तो कम से कम 2 बार जरूर सोचे कि हम बोल क्या रहे हैं और इसका असर सामने वाले पे क्या पड़ेगा। और खाने से पहले हम जरूर विचार लें कि हम जो भी खा रहे हैं क्या वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तभी उसका हम सेवन करें। हाँ मिथिलेश जी, बात है भैया, बहुत अच्छी बात लगी भैया। दर्द वाला किस्सा बहुत ही अच्छा लगा। तो किसी ने बोला कि 4 बार बोलना पड़े तो 4 और दिन नहीं, कितनी बार बोलना पड़े उतनी बार बोलो। चाहे जितने बोले हाँ लेकिन बोलते दौड़ने में ही भलाई है। हाँ, चलिए भजन की 2 लाइन सुनाइए तबला बजा करके। हाँ कैसे झूमे ना हम दिलो जान को मस्ती वाला भजन सुनाती है। दिलो जान से क्या पाया है हमने मान से। कैसे झूमे ना हम दिलो जान से, कैसे झूमे ना हम दिलो जान से। खुदा पाया है हमने मान से। वाके खुदा की एक नजर को, वाके खुदा की एक नजर को, जीवन चमका जैसे सूरज हो, जीवन चमका जैसे सूरज हो। वो पहुंचे, वो पहुंचे, वो पहुंचे जीवन के साथ निशान पे। खुदा पाया है हमने मान से। कैसे झूमे ना हम दिलो जान से, कैसे झूमे ना हम दिलो जान से। खुदा पाया है हमने मान से, खुदा पाया है हमने मान से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपका भजन सबसे जोरदार रहता है। हाँ एकदम धूम धड़ाके वाला। बाबा की कृपा है भैया। अमित भैया और बताना। सबसे अच्छी बात ये कि आप जहाँ बैठती हैं उसी में तबला बना देती हैं। सब गुरु की कृपा है भैया, उसका आशीर्वाद था। हाँ पूनम जी कटरा, पूनम जी। हाँ हरिओम। हाँ क्या बोल रही है पूनम जी? आपकी आवाज धीमी आ रही है, थोड़ा बहुत अच्छा लगा। जरा बुलंदी आवाज बोलिए। आप तो रोज योगा करती हैं बुलंद आवाज में। हाँ हरिओम गुरु जी, आवाज आ रही हाँ, है? अब आई आवाज। आ रही है हाँ आवाज? आ रही है, बताइए क्या बता रही है? बहुत अच्छा लगा भैया। अभी अभी भैया बोले ना कि भगवान का भोजन जो है अहंकार होता है, हाँ, असली तो हमारा कुछ नहीं है। अब बताएंगे ना कि वर्ल्ड में इंडिया, फिर इंडिया में शहर, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, क्या क्या बताए। मोहल्ला, फिर घर, मुझसे छोटे से हम शून्य भी नहीं है। और इतना मतलब अहंकार जो हम लोग कर लेते हैं, कोई असली तो नहीं हमारा। इसलिए भगवान का भोजन तो अहंकार ही है। बहुत अच्छा लगा ये बात। चलिए बहुत सुंदर। हाँ हरिओम। हाँ मुकेश भैया, मुकेश भैया क्या बोल रहे हैं? हाँ अंकल जी, हाँ क्या बता रहे हो, क्या अच्छा लगा? भजन की 2 लाइन सुना देते हैं। हाँ सुनाइए सुनाइए। इश्क तेरा ही रहे, प्यार तेरा ही रहे, आपके प्यार की मैंने तो खुदा देखा है। आपके प्यार की मैंने तो खुदा देखा। चलिए हम लोग ने खुदा देख लिया। मुकेश भैया समय हो गया, 3 बार उनको जाप कर ले। ओम ओ
सभी प्रेमियों को हरिओम राम राम।